वो नहीं कर रहे तो क्या हम भी चुप बैठ जाएं? वो तो मुर्दे हैं कि हम भी मुर्दे बन जाएं? वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं। बाद 26 को हुआ अजमेर वाला, उसके बाद बदायूं में हुआ, और इसी बीच में एक और हुआ, वो जो मोहन भागवत है ना, जो अपने आप में उसके शायद बाल बच्चे नहीं, शायद शादी वादी नहीं करी उसने, वो यूं करा 3 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं। जमीन खोद रहे हैं कि साथ तेल निकलेगा, लोग जमीन खोद रहे हैं सोना निकलेगा, लोग जमीन खोद रहे हैं कि हीरा मोती निकलेगा, लेकिन यहाँ तो जमीन खोद रहे हैं कि यहाँ से सत्ता मिलेगी। आप गुंडा एलिमेंट को थोड़ी लेकर जाएंगे जो नारे लगाते हुए जाएंगे, और वो लोग वहां नारे लगाते हुए गए, और नारे लगाते हुए जाने के बाद वहां की जो स्थिति थी कि 36 बिरादरियों में 35 बनाम एक की इन्होंने जो है वहां बात की। उसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ और कहते हैं, हर जगह का इनका डिवाइड एंड रूल का मामला है, हर जगह ये तोड़ने की बात करते हैं। संभल में जो हुआ है, संभल में वो बर्दाश्त की हद हुई है। बर्दाश्त की हद ये हुई है, ये बेईमान सरकार, या यूं कहो कि मोदी और योगी और भाजपा की सरकार और ये आरएसएस के हो क्या रहा है कि ये जो चुनाव जो महाराष्ट्र में हुआ है, इस चुनाव में जितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, और उसके बाद जो लगातार अब आवाज उठने लगी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं आपको तारीख वाइज बताऊंगा। चुनाव कब होना था, जो सेकंड फेज का चुनाव है कब होना था, वो 20 तारीख को होना था, 20 नवंबर को। मुद्दा कब उठा, 19 तारीख को। सर्वे की जो किया गया संभल में मस्जिद का, वो 19 तारीख को किया गया 1:30 बजे। एक एप्लीकेशन पड़ती है, जज साहब ठाली बैठे थे, जज साहब ने कानून को बिल्कुल या तो पढ़ाई नहीं और या उनकी समझ में नहीं आता, उसको कानून को एक साइड में करते हुए आदेश कर दिए, और एएसआई की टीम सांझ को पहुंच भी गई वहां मस्जिद में। तो इस मुद्दे को, और उसके बाद जो हुआ, चलिए उस दिन तो वो हो गया, सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 24 तारीख को, 24 को क्या था कि 23 तारीख को रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद जो हल्ला मचना शुरू हुआ, तो 24 तारीख को कलेक्टर ने कह दिया जाके चले जाओ सर्वे कराओ, और वहां बहुत सारे लोगों को लेके जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पहुंचे। आप सर्वे करने जा रहे हो, किसी भी व्यक्ति का जाने के क्या मतलब है? सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है ज्यादा से ज्यादा वो जाएंगे, पर भीड़ जा रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो इंटेंशन क्लियर है, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और ये जो बेईमानी पर सवाल उठ रहे हैं, इससे ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हो। तो 24 को हुआ, उसके बाद 26 को हुआ अजमेर वाला, उसके बाद बदायूं में हुआ, और इसी बीच में एक और हुआ, वो जो मोहन भागवत है ना, जो अपने आप में उसके शायद बाल बच्चे नहीं, शायद शादी वादी नहीं करी उसने, वो यूं करा 3 बच्चे जो पैदा करो। ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है। इस सब से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी की सारी चीजें की जा रही है। कानून बिल्कुल क्लियर है, जो रिलीजियस एक्ट है 91 का, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों को, पूजा स्थलों का जो स्वरूप है वो वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी किसी भी तरह की। और दूसरा, जब ये कानून बना 1991 में 17 जुलाई को, उस समय कर दिया कि कानून का लागू होने के बाद उस समय तक जितने भी मुकदमे ऐसे चल रहे हैं, अपील पड़ी है किसी ट्राइब्यूनल में, वो सारे मुकदमे उसी समय खत्म हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, कानून ने खत्म कर दिया। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद के कोई भी इस तरह की झगड़े होंगे या इस तरह की कोई बात होगी, उस पर कोई मुकदमा किसी भी अदालत में डाला नहीं जाएगा। बावजूद उसके ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत है, ताकि इलेक्शन कमीशन, मोदी की बेईमानी, इससे ध्यान डाइवर्ट हो, सब कुछ इसी चक्कर में किया जा रहा है। भाजपा के लोगों के विषय में, आरएसएस के लोगों के विषय में कार्रवाई क्यों नहीं होती? वही तो झगड़ा करने वाले हैं, वही एफआईआर करने वाले हैं, वही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और वही अदालत में जो बैठे उनके लोग हैं वो फैसला करने वाले हैं। तो उन पर कार्रवाई कैसी होगी? सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा। ये सब कुछ इसी ट्यून पर हो रहा कि सब कुछ उनका है। हमारे साथी मेहदी हसन साहब ने शेर नहीं सुनाया वो कि भैया सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारी, जो चाहो लिख दो, जो चाहो कर दो। इसीलिए सब कुछ हो रहा। पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये सरकार जाएगी उस दिन देखना आप कि क्या हाल होता है, आप उस दिन देखना। पर सर, इसके लिए विपक्ष भी खड़ा नहीं हो रहा ना मजबूती से। मैंने तो कहा मुर्दा हो गया विपक्ष, इसमें कौन सी बात है? विपक्ष खड़ा होता तो हमें क्या जरूरत थी? विपक्ष नहीं खड़ा हो रहा, तभी तो हमने कहा है कि जन आंदोलन की जरूरत है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता और इस सरकार को एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठने देता, जबरदस्त आंदोलन करता जमीन पर, तो पूरा देश उनके साथ में होता। जब वो नहीं कर रहे तो क्या हम भी चुप बैठ जाएं? वो तो मुर्दे हैं कि हम भी मुर्दे बन जाएं?
वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं? नहीं, न केवल हमारे सारे साथी, बल्कि मैं मानता हूं इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो गैर कानूनी गैर संवैधानिक काम हो रहा है, जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए सड़कों पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले, ताकि ये गंदगी पूरी तरह से साफ हो। नहीं तो इस गंदगी में घुटकर हम सारे के सारे यहीं दफन हो जाएंगे, और यही सरकार चाहती है, जिसे हम होने नहीं देंगे। तो मुस्लिम समाज क्या करे सर? सड़कों पे आता तो हर किसी की बात, इसमें मुस्लिम की क्या बात हुई? इसमें तो हिंदू हैं। आप क्या समझ रहे हो कि हिंदू परेशान नहीं है? हिंदू के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं को तबाह करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस तरह हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का ही हो रहा है। निश्चित रूप से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। तो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी को आना पड़ेगा। सभी जाति धर्म के लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। नुकसान एक का नहीं है, नुकसान सभी का है। आप देखो इस देश में पिछले 10 सालों में 15 लाख लोग, इस देश को 15 लाख अमीर करोड़पति अरबपति लोग इस देश को छोड़कर बाहर की नागरिकता ले रही, दूसरे देशों की। क्यों ले लिया? क्यों ले लिया? अगर देश में तरक्की हो रही है, देश बढ़िया है, तो यही रहते। उनको मालूम है कि देश में तबाही होने वाली है, इसलिए वो लोग छोड़ के भाग गए। इसलिए सभी लोगों को नुकसान है, सबको साथ में आना पड़ेगा। आग लगती है तो फिर उसमें यह नहीं होता कि नीम का पेड़ है, जंगल में आग लगती है ना, तो नहीं देखती नीम का पेड़ है, ये कीकड़ है, या आम का है, या पीपल का, सबका स्वाहा हो जाता है। यही हाल होगा, बचेगा कोई नहीं। और आपने देखा होगा बचेगा कोई नहीं, इसका एक उदाहरण शायद कानपुर की घटना है। जब बुलडोजर चला तो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, माँ बेटी दोनों जल गई और मार दी गई। तो आप समझ लीजिए कि हाल क्या होने वाला। हम तो हैं ही निशाने पर, हमें इसकी चिंता नहीं है। मरेंगे इसकी भी जानकारी है, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन मरेंगे तो लड़के मरेंगे, कायरों की तरह घर में बैठ के नहीं मरेंगे। तो रुकेगा कैसे सर ये मस्जिद? लड़ने से, संघर्ष करने से। जनता जब खड़ी होती है, अच्छी अच्छी सरकारें उखड़ जाती हैं, उनके कदमों की आहट से दफन हो जाती हैं। तो जनता को अपनी ताकत समझनी होगी, जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और सड़क पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन सर संभल में हालात अभी भी खराब है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा वहां। देखिए, अभी मैंने वो शेर सुनाया था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भाई सब कुछ तो उनके कब्जे में है। हम लोग सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ संभल में जो हुआ है, संभल में वो बर्दाश्त की हद हुई है। बर्दाश्त की हद ये हुई है कि जहां आप एक सर्वे करने के लिए जा रहे हो, पहली बात तो सर्वे के कोई मायने नहीं है। आप किसी भी मस्जिद में, बड़ी से बड़ी मस्जिद में, आप पार्लियामेंट को कहने लगो कि साहब मेरा यहाँ पे कुछ है, आप उसे खोदने लग जाओ, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। 91 में जो कानून बन गया था, हमें उसको मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए, मजिस्ट्रेट जो है एक घंटे में ऑर्डर देता है, और उसके बाद में सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद जब वो सर्वे ठीक ठाक हो गया, उसके बाद भी इनको तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि 23 तारीख को जो है वो रिजल्ट आया, इसलिए इनको बैलेंस करना था। तो इसलिए इन्होंने 24 तारीख को फिर भेजा, और भेजा तो आप सर्वे करने जा रहे हो तो अधिकारी तो जाएंगे सर्वे करने। आप किसी एक दल को या किसी एक समाज को थोड़ी लेकर जाएंगे, आप गुंडा एलिमेंट को थोड़ी लेकर जाएंगे जो नारे लगाते हुए जाएंगे। और वो लोग वहां नारे लगाते हुए गए, और नारे लगाते हुए जाने के बाद वहां की जो स्थिति थी, वहां पानी बाहर निकलने लगा, जनता का सबर जवाब दे गया। और उसके बाद में जो है वो उन्होंने कुछ एक्शन किया, तो वहां तो पुलिस तो एक्शन देने के लिए खड़ी है। पुलिस की गोली से 5 लोग शहीद हुए। पुलिस कह रही कि पत्थरबाजी हुई थी। नहीं, पत्थरबाजी से कोई नहीं मरा, गोली से मरे सब लोग। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जो उनका जो है, जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो भी, वो सारी चीजें जनता के सामने होंगी, खाली उसके कहने से नहीं। और आजकल तो पुलिस वाले भी बदमाश हैं। आजकल तो पुलिस वाले भी एसीपी कह रहे हैं कि हम यहाँ शहीद होने नहीं आए हैं, हम गोली खाने नहीं आए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देखें तो आपको दिख जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ। आप अगर नौकरी नहीं कर सकते तो अपने घर बैठ जाइए। आप अगर पब्लिक को नहीं संभाल सकते तो अपने घर बैठ जाइए। आपको ये ड्यूटी इसलिए दी गई है, आप जनता की सेवा। हम गोली खाने नहीं आए हैं यहाँ। वो बात कौन गोली चला रहा है? गोली तो पहले आपने चलाई है। अब ये तो तय हो जाएगा, ये तो पोस्टमास्टर में तय हो जाएगा गोली चलाई किसने है। देश में यही काम बचा के मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदा जाए, सबको यही काम बचा है। देखिए साहब, अब यहाँ पे लोग जो है खोद रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं कि साहब तेल निकलेगा, लोग जमीन खोद रहे हैं सोना निकलेगा, लोग जमीन खोद रहे हैं कि हीरा मोती निकलेगा। लेकिन यहाँ तो जमीन खोद रहे हैं कि यहाँ से सत्ता मिलेगी। अब मामला अजमेर में है, 20 दिसंबर को वहां भी सुनवाई होनी है।
देखिए, अजमेर के जहां तक ताल्लुक है, अजमेर बहुत बड़ी दरगाह है, पूरी दुनिया में नाम है। और कई देश के जो है, जब वहां पे उर्स होता है तो कई देश के प्रधानमंत्री हम चादर भेजते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भेजते हैं। मेरा तो सवाल प्रधानमंत्री से है। आप 10 साल से लगातार, जब से प्रधानमंत्री हो, जब से हर साल चादर भेज रहे हो, वहां उस मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, उसको जो है आप सम्मान कर रहे हो, उसके बाद आपके लोग जो है वहां मंदिर खोजते फिर रहे हैं, वो भी 1100 ईस्वी का। क्या मतलब है? अच्छा, सीधा सीधा सवाल है कि मस्जिद के नीचे है क्या? आप मुस्लिम हैं, आप तो कई बार जाते होंगे, हिंदू तो कभी कभी चादर चढ़ाने जाता है, मस्जिद के नीचे क्या है, आपको क्या लगता है? मस्जिद के नीचे क्या है? जो सारे धर्म स्थलों के नीचे होता है वही है। ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले की जो है, हम मस्जिद में जाते हैं तो ऊपर वाले को याद करने के लिए जाते हैं, इबादत करने के लिए जाते हैं। जो लोग मंदिर में जाते हैं वो भगवान को की इबादत के लिए, पूजा के लिए जाते हैं। तो मस्जिद में, मंदिर में, धार्मिक स्थलों में क्या होगा? वही चीजें तो हैं जब उनकी बुनियादें रखी जाती हैं। मंदिर बता रहे हैं उसके नीचे सर। हाँ, वो बता रहे हैं ना। आपने सवाल किया कि मस्जिद के नीचे क्या है। बाबरनामे में लिखा हुआ है, देखिए सर। क्या बाबरनामे में क्या लिखा है? यहाँ हरिहर मंदिर था। वो तो अब आज वो अगर 1000 साल पुरानी बातें निकाल के लाएंगे तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि ये बिल्कुल सीधा झूठ बोल रहे हैं। आप कोई भी चीज उठा के कुछ भी कहने लग जाएंगे। सबसे पहला पैसा तो इनका झूठ बोलना ही तो है। उन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट बना रखी है कि बहुत सारे मंदिर तोड़ गए, 30,000 मस्जिदों की लिस्ट बताई। वो लिस्ट इसलिए है कि उनका जो है टारगेट है कि हम 50 साल तक राज करेंगे, और राज करने के लिए वो विकास की बात तो नहीं करते। कभी कोई अगर 10 साल में कोई आदमी ये बता दे कि भाई दिल्ली में, इसमें देश में जो है रेलवे है, कितने 100 किलोमीटर लाइन बिछा दी, ये बता दें। ये 10 साल में ये बता दें कि भाई क्या विकास हुआ। ये 10 साल में ये बता दें कितने जो है ना IIT खुल गए, कितने जो है यूनिवर्सिटियां खुल गई। आपने 10 साल में क्या किया, ये तो बताएं। हम लोग ये भागीदारी मोर्चे के तहत जो आज तक जो देश में होता आ रहा है, पक्ष वाले और विपक्ष वाले, पक्ष वाले, सरकार वाले टारगेट कर रहे हैं। कभी मुस्लिमों को करते हैं, कभी दलितों को करते हैं, कभी किसानों को करते हैं। आपने देखा होगा बॉर्डर पर 750 किसान मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन आज तक जो है देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी ने भी उनका नाम तक नहीं लिया। शहीद कहने के बजाय उनका नाम तक भी नहीं लिया। तो ऐसे में जो विपक्ष है, विपक्ष भी अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहा। विपक्ष क्या करता है, उसको जब ये दिखता है कि साहब इस मुद्दे में हमें हमारा वोट का नुकसान नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं बोल जाता है। लेकिन जब ये दिखता है कि साहब यहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है या दलितों को मारा जा रहा है, अगर हम इनके साथ जाएंगे तो इधर वाला वोट नाराज हो जाएगा। तो लिहाजा वो दोहरी भूमिका में है विपक्ष भी सही काम अपना नहीं कर रहा है। ऐसे में हम लोगों ने ये मोर्चा बनाया है। इसमें बहुत सारे संगठन, हमारे किसान संगठन है, दलित संगठन है, सफाई कर्मचारी हैं, मुस्लिम संगठन है, जो मुख्तलिफ जो है अलग अलग संगठन है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ खड़े हैं। आज हम इस भागीदारी मोर्चे का हमारा मतलब ये है, कल अभी इससे पहले जो है आम आदमी की सरकार आई, वो सत्ता परिवर्तन करने के लिए आए। सत्ता तो परिवर्तन हो गया, लेकिन जो पहले वाले थे वो ये है, क्या फायदा हुआ? सत्ता में न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेईमानी में लगे हैं। ये लोग या तो इनको बंटवारा करके सरकार मिल जाए, ये तो वो लोग हैं कि या तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे सरकार मिल जाए। कहीं ये 80-20 की बात करते हैं, कहीं ये कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, कहीं ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कहीं ये अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, ये नया चीज लेकर आए कि 36 बिरादरियों में 35 बनाम एक की इन्होंने जो है वहां बात की। उसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ और कहते हैं। हर जगह का इनका डिवाइड एंड रूल का मामला है, हर जगह ये तोड़ने की बात करते हैं। और तब जो है ये उस तोड़ने के तहत फिर उसके बाद ऊपर ये सरकार ले लेते हैं। नहीं भी मिलती है तो तोड़ के ले लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं। महाराष्ट्र में कितने ड्रामे हुए आप जानते हैं। रात को जो है वो क्या कहते हैं शपथ दिला दी गई राज्यपाल ने। तो ऐसी चीजें जब आज इतनी भ्रष्ट सरकार बैठी हो, तो अब हम लोगों ने ये शुरुआत की है। हम 10 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद भी अगर नहीं होगा, अगर जन आंदोलन की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।